बताओ मुझे क्या बात हुई। मरियम, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। तुम्हें क्या लगता है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने ही मारा है, मगर अब तक बहुत कुछ अजीब हो चुका है। मरियम को भेजी गई फाइल की बात कर रहे हो? हाँ वही, मेरी गाड़ी में रखी गई फाइल, बेकरी पर रखा सामान, सारी बातें। और उसके बाद तारिक का मर्डर, वो भी कंपनी में आने के बाद। उस औरत पर शक है तुम्हें? डैरन की माँ पर? तुम उस रात उनके घर भी तो गए थे, तुम्ही ने कहा था वो नहीं हो सकती। हाँ, मगर मुझे पता नहीं, उसको बाबा और तारिक दोनों से मसला है। किसी शख्स का कत्ल हुआ है। मैं उस औरत को तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बाबा को जानती हूँ मैं। काश मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब होता। क्या कहा उन्होंने? ये सच तो नहीं है, लेकिन मैंने बयान दे दिया है। मेरा काम हो गया, बाकी वो तफ्तीश करेंगे। ठीक है, मैं बेकरी जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं। क्या कोई मसला है? आप लोग कोई बात कर रहे थे तो चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं। अच्छा, हमें घर जाना होगा भाई। नौरीन के बारे में एक जरूरी बात करनी क्या है। हुआ है? आप चलें तो सही पहले। मेरे ख्याल में थोड़ा प्राइवेट है, तुम दोनों अकेले में ही बात। मरियम, तुम भी एक औरत हो तो इसीलिए मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज मना मत करना। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं तुमसे कभी भी नहीं कहती, जानती हो तुम। अच्छा हो, चलते हैं। शुक्रिया बदल। रुको इधर। क्यों? क्या क्यों? पहले मैं उस आदमी को ढूंढकर उसका सर तोड़ूंगा, फिर उसे मारता हुआ घसीटता हुआ यहाँ लाऊंगा स्टेशन पर। तब तक रुक कर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुम उसके पीछे गए तो कभी माफ नहीं करूंगी मैं। इसके अलावा जो दिल चाहे कर सकते हो तुम। जिसका चाहे दिमाग खाओ, मेरी जान छोड़ो। डेरन, डेरन, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़े मुझे। आप चाहती हैं हर कोई आपकी तरह जिंदगी गुजारे, लेकिन ये नहीं होगा। नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी का साथ चाहती हूँ। चाहती हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहे वो। ये बात नहीं है। ये इसलिए आपके साथ है कि इसके पास कोई रास्ता नहीं है। बाबा को भी आपसे प्यार नहीं था, इसलिए आपको छोड़कर चले गए। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। डेरन, डेरन रुको, मेरी बात सुनो। डेरन बेटा। आंटी, जाने दे उसे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है जैस्मिन। तो बताती क्यों नहीं है उसे? आखिर क्यों छुपा रही है अपनी बीमारी उससे आप? क्योंकि नहीं चाहती कि वो तरस खाए मुझ पर। कैसा है सर, पसंद आया आपको? वाह, अब मैं महल से निकलकर इस जेल खाने में किसी कैदी की तरह जिंदगी गुजारूंगा। यह आपके लिए सही रहेगा सर। आप ही ने कहा था ना कि वो बार बार हमला करेंगे, अब तो सोचा हम भी कुछ हटकर करते हैं। अच्छा, तो तुम प्लान कर चुके हो रेजा? छुपे रुस्तम कहीं के। अब हम ताक लगाकर अपने दुश्मन के पीछे जाएंगे। जानते हो क्या बुरा लगता है मुझे? हमें उस तारिक को मारना चाहिए था, जबकि किसी और ने मार दिया उसे। नफरत होती है मुझे इस तरह की हरकतों से हमेशा। जब हम छोटे हुआ करते थे, मेरा भाई ऐसी हरकतें किया करता था। इस तरह की हरकतें करके वो तो भाग जाता, लेकिन मैं पकड़ा जाता और मार पड़ती मुझे। अगर आप कहते तो उसे ठिकाने लगा देते। नहीं, वैसे भी वो मुझे काफी दिनों से बहुत बुरा लगने लगा था। मफलर गले में डालकर खुद को शहजादा समझता था। अपने मुंह पर बहुत सारी क्रीम थोप कर चमक लाता था, हंसते हुए उसके चमकते हुए दांत जहर लगते थे मुझे। देखा देखा, इतनी सारी खूबसूरती का अंजाम, हा, मौत। सर, हमारे पास इसमें फ्रिज वगैरह सब है और साथ ही साथ रेस्टरूम का भी इंतजाम है इसमें। बस बहुत हो गया। कमिश्नर की तरह बकवास कर रहे हो। दरवाजा खोलो मेरे लिए। फ्रिज, रेस्टरूम, पता नहीं क्या क्या बातें करवा लो इससे। अल्लाह अल्लाह। उसी ने मारा है ना? नहीं मालूम, पर लगता है ऐसा ही है। तुम्हें कैसे नहीं मालूम होगा शावेज? अगर ये डाल नहीं भागा होता तो जिस तरह तारिक ने हमारे ऊपर गन उठाई, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद चैन से बैठता क्या वो? मुमकिन है ऐसा? वही मार देता उसको।
ऐसे क्यों देख रही हो मुझे यार नाज? मरियम की वजह से मैं खामोश क्यों रहूं? वैसे भी वो सब कुछ जानती है। नौरीन, मुझे लगता है तुम घबरा रही हो। तुम चाहो तो हम चेकअप करवा सकते हैं तुम्हारा। डॉक्टर कल रात आया था शावेज। मुबारक हो तुम्हें, भाई बनने वाले हो। नौरीन प्रेग्नेंट है। क्या? 2 महीने हो चुके हैं। देखा, सिर्फ मैं ही नहीं जिसे खुशी नहीं हुई। शावेज खुश है इस खबर से, बस थोड़ा सा हैरान है। नौरीन, मुझे बस ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए। देखो, बहुत अरसे बाद अच्छी खबर मिली है। मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट आती हूँ। मैं बाहर जा रहा हूं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो तुम। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। पहले इतना कुछ चल रहा है साथ में, और अब ये सब कुछ, ये सब कैसे हो रहा है? यही जिंदगी है। जिंदगी, जिंदगी। बाबा बाप नहीं बन सकते। वो तो पहले भी कभी अच्छे बाप नहीं बन सके, मगर मैं काम क्यों रहा हूं? क्योंकि वो मेरा भाई नहीं लग रहा, मेरी औलाद लग रहा है मुझे, मेरी अपनी औलाद। बिल्कुल ऐसा ही है। बाप की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। अगर सोचो तो जरा एक बार, जिसके तुम बाप बनोगे वो कितना लकी होगा। ये खबर मिलने के बाद से वो रो रही है, बुरी हालत है। क्या कह सकता हूं? डॉक्टर्स ने इस बारे में क्या कहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने भी यही कहा कि उसे जल्दी फैसला करना होगा। तो नौरीन ने क्या कहा? मैं उससे ये नहीं पूछ सकती। इस फैमिली का हिस्सा है वो भी। इस फैमिली की सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर डाल दी है। ना मेरे बाबा हैं और ना ही मेरे भाई। मैं तो इस घर में सबसे छोटी हूँ ना। लेकिन नौरीन से मैं भी नहीं पूछ सकता। मैं भी नहीं पूछ सकती। आराम से बैठो बेटा। कोई खबर है क्या तुम्हारे पास? रोहान का घर बिक गया है। इन पैसों को यहाँ नहीं रख सकते। कोई भी आकर ये मुझसे छीन लेगा। मेरा एक अकाउंट खुलवाओ। हाँ, ये आदमी मेरे घर में आया था और इसी ने मेरे ड्राइवर के सर पर पिस्तौल भी थानी थी। क्या?
लेकिन ये चाहता क्या है आपसे? रोहान के पैसों के बारे में पूछ रहा था ये। कौन से पैसे? पता नहीं, वो कोई स्विस बैंक के अकाउंट के बारे में बोल रहा था। इसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया आपको? पूरा घर दरम भरम कर दिया और कोई पासवर्ड मांग रहा था मुझसे, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर? और जब मैं उठी तो पूरा घर साफ था, हर चीज अपनी जगह पर थी। बस मुझे इतना याद है कि मैं जमीन पर गिर गई और आंख खुली तो सोफे पर। ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आराम से उठाकर सोफे पर लिटा दिया हो और पूरा घर साफ कर दिया हो। आखिर उस जैसा जालिम इंसान ऐसा क्यों करेगा? यानी किसी ने आपको नशावर चीज दी जिससे आप बेहोश हो गई, लेकिन जब आप होश में आई तो सब ठीक था। हो सकता है ये दवाई का असर हो। मैं भी यही समझी थी, लेकिन मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने भी आवाजें सुनी थी। हत्ता कि वो लोग पुलिस को भी बुलाने वाले थे, लेकिन एकदम से खामोशी हो गई। और सिर्फ यही नहीं बेटा, मैंने खाना भी बनाया था, और वो खाना मैंने ढक कर रख दिया था। रोहान को बहुत पसंद था, बहुत शौक से खाता था वो डिश। और जब मुझे होश आया तो वो आधा पतीला खाली था, जैसे किसी ने मुझे बेहोश करने के बाद खाना खाया और पूरा घर साफ किया और चला गया। कैसे हो सकता है? यकीन ही नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग। कैसा है? कुछ पुरानी और कुछ नए आर्ट की कमी है बस। अच्छी बात यह है कि आप सब कुछ समझ जाती हैं सूजन। तुम्हें भी समझ गई हूं मैं। काश के मैं आज से 25 साल पहले पैदा हुआ होता। सोच समझ के बोलो। 15 साल। चले आइए ना। जबरदस्त। डेरिन यहाँ रह सकती है, और हाँ, तुम उस काउच पर सो जाना, ठीक है? डेरिन को हुआ क्या है? भाग गई है वो, तुम्हारे ही पास आएगी। मतलब मेरी खुशनसीबी। वो ऊपर की तरफ क्या है? यूं कह लें कि मेरी प्राइवेट स्पेस है। टीनेजर की तरह तुमने वहां मरियम की तस्वीरें छुपाई हुई है ना? वो जरदाल साहब के पीछे कब जाएंगे हम? पहले उसका सामना करना होगा। उसका सामना करने के लिए ढूंढेंगे कैसे? वो मुझे ढूंढेगा, क्योंकि वो अपने बिल से बाहर आ चुका है। किसी भी दिन आ जाएगा। खैर, तुम्हारे लिए किचन का सारा सामान लेकर आई हूं मैं। सामान सही ना हो तो खाना अच्छा नहीं बनता। अच्छा, तो जरदाल के कातिल का इंतखाब मैं कर सकता हूँ ना? इतनी जल्दी क्या है? कुछ नहीं चाहिए मुझे नाज। मरियम, आओ। लेटी रहे, मैं आ जाती हूँ। नहीं, कोई नहीं, तुम आ जाओ। नाज बहुत परेशान हो रही। ऐसा फील करना बनता भी है। उसकी खुद माँ बनने की उम्र है, मगर वो उल्टा बहन बनने जा रही है। अपने लिए नहीं हो रही, आपके लिए। तुम उसकी जगह होती तो क्या करती? इन हालात में बच्चे की खबर सुनकर खुशी होती तुम्हें? जिसका मुझे तजुर्बा नहीं उसके बारे में क्या कहूँ। हाँ, मगर जिंदगी ने आपको एक तोहफा दिया है। आप उसे कबूल करेंगी या नहीं, ये आपका फैसला होगा। और आप अकेली नहीं होगी जो इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगी। क्या तुम्हें क्या ऐसा लगता है मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगी? नहीं, ये मतलब नहीं था। यहाँ सिर्फ ये कहने आई थी कि आप खुद को अकेला मत समझिएगा। कैसे? तुम? अब मेरी फिक्र छोड़े। सोच रहा हूँ थोड़ा बड़ा हो ही जाऊं।
यानी अपने मामले खुद सॉल्व करना। आज घर बिक जाएगा फिरोज, बैंक जाओ तुम, जरूरी है। कितने चाहिए आपको? सारे पैसे, जितने भी पैसे शेयर्स के लिए रखे हैं सब। अच्छा, लेकिन अब सिर्फ यही बचा है, अच्छी तरह सोच लीजिएगा। आपने कहा था कि हम घर नहीं रख पाएंगे। घर रखना होगा और रखेंगे। वकील से जाके कहना कि घर नौरीन के नाम पर रखे। वो बच्चा यहीं बड़ा होगा, इसी घर में। सर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे तो मैं चला लेता हूँ वैन। चुप, मैं खुद जा सकता हूँ अपने दुश्मनों के पास। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस सुजैन को आपसे मसला क्या है? तुम्हारी बकवास बहुत बुरी लग रही है मुझे। ये उस वक्त की बात है जब शावेज की मां अभी मरी नहीं थी। नौरीन से पहले सुजैन साहिका की एक बहन हुआ करती थी, आयला। कुछ ऐसा हो गया था उन दिनों हम दोनों के बीच, जिसकी वजह से उसे नफरत है मुझसे। ये तुम ऐसी मक्कार सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं सर, वो बस। क्या ये बस्तर लगा रखी है? क्या समझता नहीं हूं मैं? हाँ, तुम ये सोचकर हंस रहे हो मुझ पर कि मेरा चक्कर चल रहा था किसी के साथ। अगर उसने मुझे बद्दुआ ना दी होती तो आज मैं इस हाल में ना होता तुम्हारे सामने। सर आहिस्ता, इस तरफ से ले लीजिएगा, वहां है उसका घर। हाँ, सर ये जो बाहर गार्ड खड़ा है यही है उसका घर। गुड। वेरी गुड। आयला तब मां बनने वाली थी, लेकिन जरदाल नहीं चाहता था। आयला बच्चा चाहती थी। बहुत उदास थी वो। मैंने मदद की। तब मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जॉर्ज। उसने उस मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। वाह, तो जैस्मिन यरदाल की बेटी है। लेकिन यरदाल को तो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है, उसे क्यों नहीं कबूल किया उसने? मैंने पता नहीं चलने दिया। ये तो आपने जुल्म नहीं किया उसके साथ? हाँ, वो मेरी बहन से प्यार नहीं करता था। आपकी बहन ने उसके बाद क्या किया? वो मर गई, बचा नहीं पाई उसे। लेकिन इससे पहले कि जरदाल को जैस्मिन का पता चल जाए, मुझे उससे पीछा छुड़ाना होगा। आराम कर रही है वो। क्या कहा उसने? जिंदगी के इस तोहफे को कर लिया है कबूल। इस वक्त बहुत परेशान है, रो रही है, मगर बहुत हिम्मत वाली है। और अब मुझे चलना चाहिए। मरियम, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत लकी इंसान हूं मरियम। वो भी सुजैन की बात कर रही हैं। कौन, नौरीन? तुम्हें भी उन्हीं पर शक था ना, लेकिन तुमने मुझे बताई नहीं ये बात। शावेस आखिर तुम्हारे बाबा से चाहती क्या है वो औरत? उन दोनों के आपस के मसले हैं जो बहुत पुराने हैं। क्या वो ठीक है? हो सकता है। मैं जाऊंगी उसके पास। मरियम, क्या पागल हो गई है तुम? मेरे पीछे एक अनजान शख्स लगा हुआ है, उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती हूँ, हर वक्त जागती रहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जो ये सब कर रहा है वो कौन है।
7, 8, 9 और ये 10। अब ठीक है। आंटी जी, हो सकता है जो आपने कहा हो वो ठीक हो। शायद उसी आदमी ने तारिक बरकर का कत्ल किया हो। अब आप मुझसे ये चाहती हैं कि मैं दूसरी दुनिया में जाकर उस आदमी से ये पूछूं कि आपको बेहोश किसने किया अब था? तुम मुझसे ये फजूल का मजाक बंद करो और अपने काम पर तवज्जो दो। जिस तरह उस औरत का मालूम किया था, अब ये भी पता करो कि मुझे बेहोश किसने किया था। और इस काम के पैसे मैं तुम्हें पहले से दे रही हूँ, ये लो। अरे आंटी, आपने तो उस्मानिया सल्तनत याद दिला दी। ये पोटली और सोने के सिक्के। अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे आंटी जी। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनो, तुम बस ये मालूम करके बताओ कि उस जालिम आदमी से मेरी जान किसने बचाई, और ये भी कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया किसने। लेकिन तुमने उससे कुछ भी नहीं कहना, समझ गए? ठीक है, समझ गया। वो कोई अपना ही है। अरे आंटी जी, मैं भी आपका अपना ही हूँ। चलें, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत काम है आज। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या पक रहा है? मेरे बेटे को भी ये खुशबू बहुत ही पसंद थी। तुम्हारे लिए नहीं है ये। अब जाओ यहाँ से, चलो और काम पर लग जाओ। आंटी, आप तो बहुत ही जालिम है, खाली पेट भेजेंगी कहा मुझे। ना अब तुमसे चले जाओ। अल्लाह, चली जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ। महमद मेरा दोस्त था, रूममेट थे हम दोनों। जानती भी हो हम दोनों मिशन के लिए कहां तक गए थे। बदतरीन जगह तक गए थे हम दोनों। इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूं मैं। यानी आपने इतना वक्त गुजारा है उसके साथ, आप बेहतर बता सकते हैं मुझे। महमद क्या कुछ ऐसा कर सकता है, ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ, जिस आदमी पर तुम्हें भरोसा नहीं, क्या वो गलत नहीं हो सकता? तुम्हें वो भरोसेमंद लगता है। हाकान होता कौन है महमद को गद्दार कहने वाला? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। चली जाओ, जाओ यहां से। तुम जो भी हो अच्छे से खा लेना।
नाश्ते के लिए बहुत लेट हो चुकी हो तुम। अब मैं रोजाना सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता हूँ। मैंने भी अब तक कुछ नहीं खाया। दिखाओ। मां से लड़कर बेटी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता कभी। न घर पे छत रहती है और इंसान ऐसे ही भूखा रहता। तुम आजकल बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे? मुझे लगता है खेल को आखिर तक पहुंचा दिया इसलिए ऐसा कर रहे हो। तुम्हारे जूते का साइज 36.5 है ना? क्या मतलब? कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। खोलो इसे, खोलो। हाँ, बहुत अच्छे हैं ना ये, बिल्कुल मेरे जूतों की तरह। जंगल में इन हील्स के साथ नहीं चल पाओगी तुम। जंगल में रहने की गाइड है। अगर हमें मशरूम मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। मशरूम तो जहरीले भी हो सकते हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन उन पर तो भरोसा करती हो। यरदाल सर, यरदाल सर। क्या हुआ? क्या पुलिस आ गई हमें पकड़ने के लिए? नहीं सर, वो सुजैन आ गई है। पागल आदमी, क्या इस तरह उठाते हैं किसी मफरूर इंसान को? तो कैसे उठाता आपको सर? जरा प्यार से उठाते हैं। तौबा तौबा। इससे पहले कि मेरी मुलाकात सुजैन साइका से हो, तुम मुझे हार्ट अटैक से मार दोगे। हटो, चलो देखते हैं। सर, वो शावेज साहब है ना? शावेज, अच्छा है, बहुत अच्छा है कि कोई हमारा अपना भी अंदर मौजूद है। रुको, ये तो मरियम है ना? हाँ, अब क्या करना है सर? ये वक्त कातिल बाप का बेटे की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उसे बहुत तंग कर चुके हैं पहले, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ। ये लड़की दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। टैलेंटेड है बहुत। हाँ, बहुत। मैडम, मरियम अक्चा और शावेज सरगुना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वापस भेज दो। अरे जानने तो दो कि आखिर यहाँ आने की वजह क्या है। आने दो उन्हें, मिलूंगी मैं उनसे। ये सब उठा लो और उनके सामने बिल्कुल भी नहीं आना। हेलो, सुजैन साइका। और मैं मरियम। मगर ये बात तो आप पहले से ही जानती हैं। वो आप ही हैं जिसके बारे में रूहान की अम्मी ने बताया।